हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अभी आपसे बात करते हुए कुछ मन भरा नहीं, इसलिए हम अभी आपसे थोड़ा और बात करना चाहते हैं। और इसलिए बात करना चाहते हैं कि और साथ ही साथ बातचीत क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, बातचीत क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि मान लिया हम बिजनेस एडवाइज़र हैं, तो आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी हो सकते हैं, अथवा आप बिल्कुल फ्रेशर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, महिला, बच्चे, युवा, पौर हो सकते हैं जिनको बिजनेस के बारे में नॉलेज ना हो, या जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ना हो, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से, ट्राई करने के कारण से, किसी भी कारण से आप हमारी बात को सुन रहे हो और यही सोच करके सही कि क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहली बात तो आती है कि बातचीत करना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक कारण तो ये होता है कि हमारा दिमाग हर समय क्रियाशील रहता है, तो वह विचारों के रूप में एक मटेरियल को जनरेट करता है, और फिर वो मटेरियल जब एक लिमिट से ज़्यादा होने लगता है तो फिर व्यक्ति ये चाहता है कि हाँ, उस मटेरियल को कहीं ना कहीं हम डिलीवर करें, या किसी न किसी को हम सुनाएं या बताएं। अब यही कह लीजिएगा कि दिमाग लगातार कार्य करके एक एनर्जी को जनरेट करता है, और वह एनर्जी एक समय के बाद में डिलीवर होना मांगती है परिणाम। अब यह सकारात्मक एनर्जी भी हो सकती है, नकारात्मक एनर्जी भी हो सकती है, और जब व्यक्ति इस एनर्जी को डिलीवर कर देता है तो सुकून महसूस करता है, संतोष महसूस करता है, और दिमाग को फिर से कार्य करने में आसानी होती है। तो इसलिए ये कह लीजिएगा कि जो क्रिएटर हैं, या ये कह लीजिएगा कि जो कार्य करने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उनको एक रिलैक्स फील होता है, साथ साथ उनकी क्रिएटिविटी भी सामने निकल करके आती है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो सुनने वाला है, उसको एक ऑप्शन मिलता है, उसको एक आइडिया मिलता है, उसको दिमाग को एक मटेरियल मिलता है। अर्थात दिमाग को आहार भी चाहिए विचारों के रूप में, आइडिया के रूप में, और दिमाग प्रोडक्शन भी आइडिया या विचारों के रूप में ही करता है, विचारों या आइडिया के रूप में ही करता है। इसलिए बातचीत के द्वारा हम अपने तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। अब बातचीत के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है, एक तो बातचीत करने वाला, दूसरी बातचीत को सुनने वाला। कभी कभी ऐसा होता है, सुनने वाला काल्पनिक मान लिया जाता है, या सुनने वाला इनविजिबल होता है। जैसे कि मान लिया हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, इसमें सुनने वाला अनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, और ये भी नहीं पता है कि कब वो सुनेगा या कौन सुन रहा है। लेकिन ऐसे उम्मीद की जाती है कि हाँ, कोई न कोई इसको सुनेगा। तो एक तरफ तो ये खुद के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि जब हम कोई न कोई उपयोगी बातचीत करते हैं,
हमें याद आ रहा है कि शायद इसी बातचीत के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने एक निबंध लिखा था, बात, जो कक्षा 10 में उत्तर प्रदेश के बोर्ड के पाठ्यक्रम में था। अब तो बहुत दिन हो गया, तब से देखा नहीं है कि हाँ अब वो लेसन है या नहीं है। नहीं है तो बातचीत इम्पोर्टेंट है, बातचीत इम्पोर्टेंट है। और चाहे जो भी, बातचीत का मतलब ये है कि ये कह लीजिएगा वन वे टॉकिंग, एक तरफा बातचीत। एक तरफा बातचीत में व्यक्ति अपने विचारों को रखता है। दो तरफा बातचीत में दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, दो लोग आपस में बातचीत करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू शैली। इंटरव्यू में आप देखते हैं कि हाँ दो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दिया जा रहा है। लेकिन या मान लिया जब कभी भी दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो अपनी अपनी समस्याओं या अपनी अपनी बातों को या तथ्यों को रखते हैं और उस पर दूसरा रखता है और फिर किसी न किसी परिणाम पर पहुंचा जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में भी तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं, तमाम प्रकार की ऐसी बातें होती हैं, या ये कह लीजिएगा तमाम प्रकार के ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं, या तमाम प्रकार के ऐसे विचार जनरेट हो जाते हैं कि उनको निकालना आवश्यक हो जाता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपने मन की बात को कह देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, अर्थात अभिव्यक्ति आवश्यक हो जाती है। कभी कभी अभिव्यक्ति आवश्यक हो जाती है। तो इस कारण से यदि आपको भी लगता है कि अभिव्यक्ति आवश्यक है, यदि आपको भी लगता है कि अभिव्यक्ति आवश्यक है, बातचीत करना जरूरी है। हमें तो लगता है कि जरूरी, इसलिए समय समय पर हम भिन्न भिन्न टॉपिकों पर अपने विचारों को रखने का प्रयास करते हैं। और इसलिए भी, और यदि मान लिया कोई टॉपिक पर विचार आए और यदि उन विचारों को न डिलीवर किया जाए तो परिणाम होता है कि दिमाग उसी जगह अटका रहता है। और जब वो उन विचारों को दिमाग डिलीवर कर देता है तो दिमाग सुकून महसूस करता है और फिर से वो नए टॉपिक को तलाश करता है। और शायद इसी तलाश में आप देखेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल पर लगभग 2500 वीडियो हो गए हैं और यह विचारों की अभिव्यक्ति के कारण ही हुए हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि एक कवि ने कहा था कि धरती कितना देती है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। जो बोओगे उसी को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके देती है। दिमाग भी बिल्कुल उसी तरीके से, जिसकी उर्वरा शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। जो भी आप डालोगे उसको 10 गुना, 100 गुना करके वो देगा। इसलिए वर्क के संदर्भ में दिमाग एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम इसमें डिजिटल मार्केटिंग कह लीजिएगा सीख रहे हैं तो उसमें भी सारी बातें, सारी टूल्स के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि आखिरकार आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है, आपका अपना मटेरियल क्या है। अर्थात अदर्स टूल्स जो कि सॉफ्टवेयर हैं, मतलब हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर के साथ ही साथ आपका सॉफ्टवेयर क्या है, अंदर का मटेरियल क्या है, पैकिंग के अलावा अंदर का मटेरियल क्या है, कैसा है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए अब यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए और कभी कभी ये समस्याएं आती हैं कि बिजनेस को लेकर के हम बात किससे करें, बिजनेस को लेकर के
बात किससे करें, तो मान लिया हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें कि आप अपनी बात को रख सकें। और कभी कभी होता है कि जब हम अपने विचारों को रख नहीं पाते हैं तो एक टेंशन हो जाता है। और यही कह लीजिएगा, जब हम अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं तो क्रिएटिविटी को प्रदर्शन करने से ही हमें सक्सेस मिलती है। अर्थात जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। और यदि हम कुछ दिखा नहीं पाएंगे तो फिर हम बेच क्या पाएंगे। अर्थात चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो या इनडायरेक्ट सेलिंग हो, और चाहे जिस प्रकार के प्रोडक्ट की सेलिंग हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं। इसलिए अभी फ़िलहाल इसमें कुछ इतनी ही बात। नमस्कार, धन्यवाद।